हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यू वीडियो में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा मैं 2 दिन से लगातार पीटीटी स्पेशल सीरीज जो पीटीटी की जो बीएड की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पीटीटी स्पेशल क्लासें करवा रहा हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हो, मैंने पहले 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ाया था। आज के वीडियो में मैं पार्ट 3 पढ़ाने वाला हूं दोस्तों। सीईटी पीटीटी 2024 की स्पेशल क्लास इंडिया जीके के ऊपर हो रही है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, तभी आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये सारी की सारी तैयारी आपके लिए करवा रहा हूँ। आप सभी को इस वीडियो को देखना है, तभी आपको एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की? कालीबंगा जो सभ्यता है, इसकी सर्वप्रथम खोज, इसका खनन कार्य किसने किया? वो थे अमलानंद घोष। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 101 है, कालीबंगा की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो अमलानंद घोष ने की थी। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करेंगे, सुनहरी सभ्यता। देखो, ये सभ्यता के ऊपर प्रश्न है दोस्तों। अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? सुनहरी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए थे? ये राजस्थान के अंदर है, झुंझुनू जिले के अंदर प्राप्त हुए थे। झुंझुनू जिले के अंदर प्राप्त हुए थे, आपको ये याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 103। 103 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार था। पृथ्वीराज रासो जो एक पुस्तक है, उसका रचनाकार कौन था? वो थे संत बरदाई। देखो, ये आपको याद रखना है, इनके रचयिता कौन थे? संत बरदाई, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 104। शाकंभरी चांबर के जो स्वान राज्य का संस्थापक था, वो कौन थे? वो थे वासुदेव। आपको ये याद रखना है, इनके जो संस्थापक थे वासुदेव थे, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 5। राय फितोरा कहा जाता है। देखो, राय फितोरा ये एक उपाधि है, ये किनको कहा जाता है? तो ये पृथ्वीराज तृतीय हुए थे, जिनको राय फितोरा का नाम से भी जाना जाता है। इनको ये उपाधि मिली हुई थी, जिनको राय फितोरा भी कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों 106 की बात करते हैं। देखो, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मतलब चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? देखो, सूफी संत जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनकी एक दरगाह बनी है अजमेर के अंदर, ये किसके शासनकाल में मतलब राजस्थान आए थे? ठीक है, तो वो थे पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे, आपको ये याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय प्रतिहार शासक कौन था? देखो, भारत पर जब मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था, अटैक हुआ था, उस समय प्रतिहार शासक कौन थे? तो वो थे राज्यपाल। ये याद रखना, काफी इंडिया हिस्ट्री के क्वेश्चन है दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। आपको इस पूरे वीडियो को हल्के में नहीं लेना है, आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रटना है, तभी तभी आपको ये वीडियो समझ में आने वाला, बाकी नहीं आएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 108। 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना, ये कौन थे? वो थे जॉर्ज लॉरेंस। ठीक है, जॉर्ज लॉरेंस थे जो इसके एजेंट थे। ठीक है, आपको याद रखना है। देखो, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखो, चंबल नदी आपने पढ़ा होगा, चंबल नदी का कहाँ से उद्गम होता है? तो वो जाना पाओ की पहाड़ियों से। देखो, ये याद रखना, जाना पाओ की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 110। मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? देखो, मेजा बांध ये नदी है, मतलब जो बांध है, ये किस नदी पे है? तो ये कोठारी नदी पे है, आपको ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 111। इंदिरा गांधी नहर। देखो, इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान के अंदर है, इनके अंदर जो लिफ्ट है, लिफ्टों की संख्या कितनी है? इंदिरा गांधी के अंदर जो लिफ्टों की संख्या है वो 6। ये याद रखना आपको, जितनी कितनी लिफ्ट है? 6। ठीक है, लिफ्ट अंदर की संख्या 6 है, ये याद रखना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 112। राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? देखो, राजस्थान के अंदर व्हाइट सीमेंट होता है, उसका उत्पादन गोटन नामक जगह से होता है, ये याद रखना आपको। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन 13। 113। केशवराय पाटन सहकारी चीनी मिल की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1965 के अंदर हुई थी, ये याद रखना आपको। ठीक है दोस्तों, अगला है 114। राजस्थान में किस वर्ष राज्य सड़क नीति की घोषणा की गई? देखो, राजस्थान के अंदर जो राज्य सड़क नीति बनाई गई थी, इसकी घोषणा कब की गई थी? ये याद रखना। ये है 1994 में इसकी घोषणा की गई थी दोस्तों। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये आप कॉपी के अंदर नोट करते रहना साथ में, तभी आपको याद रहेगा। बाकी वीडियो देखोगे बाद में भूल जाओगे, तो इससे अच्छा आप साथ में नोटबुक में नोट करते रहिए साथ में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 115। राजस्थान में रेडियो का प्रचारण राजस्थान में सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? देखो, रेडियो का प्रचारण सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ हुआ था? तो वो जोधपुर की सिटी के अंदर हुआ था, जोधपुर जिले के अंदर इसका प्रचारण हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है 116 दोस्तों। मिनीमाटा रोग किसका कारण है? का कारण क्या है? देखो, मिनीमाटा जो रोग होता है, इसका कारण है HG, ये याद रखना अपन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का क्या योगदान है? मीथेन का कितना योगदान है? तो वो विश्वव्यापी जो उष्णता मतलब गर्मी हो रही है, उसमें मीथेन गैस का कितना योगदान है? तो 20% गैस का इसमें योगदान है, ये याद रखना दोस्तों, काफी एग्जाम में पूछा जाता है और पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला है दोस्तों, पेब्रिन रोग एक रोग है, क्या है पेब्रिन रोग? ये है रेशम कीट
रेशम के कीट का एक रोग है, ठीक है। रेशम कीट के बारे में पढ़ा होगा आपने, उसके उनका एक प्रमुख रोग है पेब्रिन, ठीक है। ये पेब्रिन रेशम कीट के अंदर होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? देखो वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है, बहुत सारी परत है, ओजोन मंडल है, सौर मंडल है, अलग अलग मंडल है, ऐसी कौन सी परत है जिसके अंदर 90% ओजोन गैस पाई जाती है? तो वो है आयन मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है 120, सोने का रेशा कहा जाता है? देखो सोने का रेशा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जूट को कहा जाता है, ठीक है। ये याद रखना आपको, जूट, ठीक है। अगला है दोस्तों 121 का क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विशालतम पेटी स्थित है? देखो भारत के अंदर जो पवन ऊर्जा का एक विशालतम मतलब बड़े हेक्टेयर क्षेत्र में पवन ऊर्जा देखने को मिलेगी, वो मतलब किस जगह है? तो वो तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। ये याद रखना, इंडिया लेवल का क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगला है दोस्तों, अभ्रक के उत्पादन में देश में सर्वोच्च स्थान है? देखो अभ्रक का जो उत्पादन होता है भारत में, तो इस किस जगह से होता है? वो स्थान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान मतलब उसका उत्पादन होता है, वो कौन सा स्थान है? तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आपने भारत का एक राज्य आपने पढ़ा होगा, तो उसके अंदर अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 123, टसर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? देखो टसर रेशम ये रेशम का एक वेराइटी है, उसमें अर्जुन नाम का एक पेड़ होता है, वो लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों 124, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स किस स्थान पर स्थित है? देखो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्कर्स ये कहाँ पर स्थित है? ये डिडवाना के अंदर है, ये याद रखना अपन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 125, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका पुस्तक पढ़ा होगा आपने, किस लेखक के द्वारा लिखी गई? तो वो तो मैगस्थनीज, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा जो लेखक थे इनको द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। ये याद रखना अपन को, ठीक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 126 क्वेश्चन क्या कहता है? अशोक के समय में पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? अशोक के समय, राजा अशोक के बारे में सुना होगा, अशोक सम्राट के बारे में सुना होगा आपने, उसके समय पाटलिपुत्र उसकी राजधानी के अंदर बौद्ध संगीति, देखो बौद्ध संगीति का जो आयोजन उन्होंने करवाया था वो कौन सी थी? वो थी तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था इन्होंने, ठीक है। ये याद रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 127 क्वेश्चन क्या कहता है? चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा नया संवत चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम थे जिन्होंने कौन सा संवत चलाया था? तो वो था गुप्त संवत। देखो बहुत सारे संवत अभी चल रहे हैं, जो ईस्वी संवत है, विक्रम संवत है, तो ये अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं ने अपना अलग अलग संवत चलवाया था, ठीक है। शक संवत हो गया, बहुत सारे, तो जैसे ये चंद्रगुप्त की बात करते हैं तो उन्होंने गुप्त संवत चलाया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, किस समय मतलब किस शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? किस शासक के काल में नालंदा जो विश्वविद्यालय है उनकी स्थापना हुई थी? तो वो थे कुमारगुप्त जो शासक थे, उनके शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, ये याद रखना दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, गोवा से अंतिम रूप कब आए थे? देखो पुर्तगाली गोवा से अंतिम रूप में कब आए थे? वो थे 1961 के समय आए थे, ठीक है। ये याद रखना आपको सन। अगला प्रश्न है दोस्तों 130, वेल्लोर का विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वेल्लोर का विद्रोह मतलब किस वर्ष हुआ था? उसका कौन सा वर्ष था? वो था 1806 ईस्वी में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये पीटीटी के अंदर पूछा जा सकता है, सीटी के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन 131 की बात करते हैं दोस्तों, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। 1857 की क्रांति आपने देखा होगा, ये पढ़ा होगा कि ये मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। मेरठ छावनी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 132, इंडियन नेशनल कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है, ये मद्रास के अंदर हुआ था तीसरा अधिवेशन, ये याद रखना आप सभी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 133, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन सी मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस उन्होंने की थी? तो वो था हरिपुरा के अंदर जो इनका हुआ था अधिवेशन, उसमें माननीय सुभाष चंद्र बोस साहब ने इनकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 134 की बात करेंगे दोस्तों, गदर पार्टी के संस्थापक, जो गदर पार्टी का जो उन्होंने स्थापना हुई थी, ठीक है, तो वो उनके संस्थापक थे लाला हरदयाल, ये याद रखना। लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? वो थी गदर पार्टी। अब प्रश्न उल्टा आ सकता है, देखो गदर पार्टी के संस्थापक की बात करेंगे तो लाला हरदयाल, और लाला हरदयाल ने कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? तो आपको यह बताना है कि गदर पार्टी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आनंद मंट के रचयिता कौन है? आनंद मंट, देखो ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आनंद मंट के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 137, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? देखो भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 137 क्या कहता है? सत्यार्थ प्रकाश, देखो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सत्यार्थ स्वामी दयानंद सरस्वती, ये याद रखना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इनसे संबंधित, इनकी फेमस बुक है वो है सत्यार्थ प्रकाश, इसके बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगला प्रश्न है दोस्तों 138, संप सभा, देखो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। संप सभा के संस्थापक थे, कौन थे? गोविंद गुरु, ठीक है, गोविंद गिरी, ये संप सभा की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। ये मानगढ़ धाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये मानगढ़ के एक सिप जो क्रांतिकारी थे, ठीक है।
और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 139 की बात करते हैं तो एकी आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? जो एकी आंदोलन हुआ था ये विशेषकर उदयपुर जिले के झाड़ोल पलासी क्षेत्र में हुआ था, ठीक है? एकी आंदोलन की बात करें तो ये इनके संस्थापक थे मोतीलाल तेजावत जो कि झाड़ोल तहसील जागीर के रहने वाले थे, जिन्होंने एकी आंदोलन को आदिवासियों के हित में, आदिवासियों का मसीहा बनकर इन्होंने इसका सूत्रपात किया था, ठीक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। एक अगले क्वेश्चन है 140 भारत का प्रथम किसान आंदोलन। देखो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन-सा था? वो था बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन भारत का सबसे पहला किसान आंदोलन माना जाता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, भारत में तंबाकू की खेती, जो भारत के अंदर जो तंबाकू की खेती है, किसके शासनकाल से आरंभ हुई थी? देखो भारत के अंदर तंबाकू की खेती है वो जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के समय से भारत में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। उनके समकालीन ये खेती होती थी, ठीक है? कहने का मतलब स्टार्टिंग। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 142 की बात करेंगे दोस्तों, पुरंदर की संधि। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में काफ़ी महत्वपूर्ण संधि है कि पुरंदर की संधि शिवाजी ने मुगल सम्राट से की। किस मुगल सम्राट से शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? तो वो मुगल सम्राट, सबसे क्रूर मुगल सम्राट कह सकते हैं, क्योंकि ये इन्होंने विध्वंस सबसे ज़्यादा किया था और ये इन्होंने महाराजा शिवाजी ने औरंगज़ेब के साथ पुरंदर की संधि की थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसको कॉपी में नोट करना चाहिए, आ सकता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 143 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। देखो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो वो है डॉक्टर सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा, ठीक है? ये याद रखना आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अस्थायी अध्यक्ष की बात करेंगे तो सच्चिदानंद स्वरूप सिन्हा, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 144 संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन विधि किस संविधान से ली गई? ठीक है? देखो संघ और राज्यों के बीच जो शक्ति विभाजन की विधि है, ये कौन से संविधान से लिया गया है, मतलब ये क्लिप कहाँ से ली गई है? तो ये अमेरिका का जो संविधान है, वहाँ से ये कॉपी करके लिया गया है, ठीक है? अगला बात करते हैं दोस्तों 145 धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। कौन देता है? देखो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है तो वो है राष्ट्रपति, जो इंडिया के राष्ट्रपति होते हैं, जो धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तावित करने का मतलब क्या कहते हैं, अनुमति दे सकते हैं, ठीक है? अगली बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन 146 की भारत के किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा का मतलब सामना नहीं किया? देखो भारत का ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था? वो थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है? ये याद रखना अपन को, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना। देखो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये करंट अफेयर से संबंधित है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? राजस्थान में कब लागू की गई? राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब से लागू की गई? तो वो थी 2 अक्टूबर 2011 से ये योजना लागू की गई है, जो कि हॉस्पिटलों में आप सभी को फ्री में दवाइयाँ दी जाती है इलाज करते समय, ठीक है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो है 148वां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? राजस्थान के किस शहर को सब ताम्र नगरी कहते हैं? तो वो है खेतड़ी, ठीक है? खेतड़ी को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन 149 चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन लास्ट एंड अंतिम क्वेश्चन है 150, ठीक 150 केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है जोधपुर के अंदर, ठीक है? ये याद रखना दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन 150 में आपके लिए लेके आया था, 50 क्वेश्चन करवाए हैं। अगले क्वेश्चन में पार्ट 4 के अंदर करवाऊँगा, जो कि आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।